इसमें लघु चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण न्यून कोण होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक ही वृत्त द्वारा वृत्त पर बनने वाला कोण माप में समान होता है। जैसे एक ही चाप जो है, ये लघु चाप जो है ये भी इसके द्वारा जो है वृत्त पर यहाँ पर भी कोण बन रहा है तो 30 डिग्री का। इसके बाद किसी भी बिंदु पर वृत्त के परिधि पर लेंगे तो उसका कोण 30 डिग्री का ही बनेगा। क्लियर। उसके बाद आज जो 30 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। उसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी बराबर न्यून कोण। क्यों? क्योंकि ये लघु चाप एक ही चाप है ए बी, ये लघु चाप है। उसके द्वारा चाहे वृत्त के किसी भी बिंदु पर, चाहे ये डी बिंदु पर बने या सी बिंदु पर या यहाँ कोई भी परिधि पर कहीं भी बिंदु यहाँ भी लेंगे या यहाँ भी लेंगे, उस पॉइंट उससे इस दोनों चाप के अंत बिंदु को यानी यहाँ से इधर मिला देंगे या यहाँ से इधर मिला देंगे तो भी वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक। उसके बाद अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण, जैसे ये वृत्त की व्यास है, ठीक, जैसे ए बी वृत्त की व्यास है तो वृत्त की व्यास ये वृत्त के केंद्र है, वो केंद्र है। यहाँ से इस दोनों पॉइंट से कहीं भी वृत्त पर मिलाएंगे बाहर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, और इस तरफ भी मिलाया है डी पॉइंट से डी बी को और डी ए को, तो भी जो कोण बना है वो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद आगे दिया गया है दीर्घ चाप द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण अधिक कोण होता है। ये दीर्घ चाप है, यहाँ से लेकर ये भी दीर्घ चाप है। ये दीर्घ चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं भी जो ये पॉइंट है सी पॉइंट, इससे जब कोण बनाया जाता है तो ये अधिक कोण होता है, यानी 90 डिग्री से अधिक होता है। क्लियर। क्योंकि एंगल ए सी बराबर 90 डिग्री से अधिक है। क्यों आप बोल रहे हैं एंगल ए सी बी बराबर अधिक कोण? क्योंकि एंगल ए सी बी बराबर क्या है, तो ए सी बी 90 डिग्री से अधिक है। उसके बाद आगे दिया गया एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण का आधा कोण वृत्त पर बनता है। जैसे ये चाप है ए बी जो है, लघु चाप ए बी है, उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो उसका आधा कोण वृत्त के परिधि पर बनता है। तो परिधि पर कहीं भी मिलाएंगे तो उसका हाफ ही बनेगा। यहाँ 80 डिग्री तो यहाँ 40 डिग्री, यहाँ यदि 100 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पे 85 डिग्री का बनेगा। क्लियर। उसके बाद एंगल ए ओ बी बराबर 80 डिग्री, इसीलिए एंगल ए सी बी बराबर 80/2 बराबर 40 डिग्री हो गया। एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए ओ बी का हाफ हो गया। एंगल ए ओ बी ये है सेंटर वाला कोण, तो उसका आधा हो गया बराबर में 40 डिग्री, क्योंकि इसका मान कितना डिग्री 80 डिग्री है। तो उसके बाद है वृत्त के किसी बिंदु वृत्त के किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये एक बाह्य बिंदु है वृत्त पर, कौन ये बाह्य, यहाँ पे ये तो लाइन यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक। तो एक कितना दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बाह्य बिंदु पी है, पी से वृत्त पर पी है स्पर्श रेखा ये हो गया बी। यहाँ पे इस पॉइंट को बी मान लिया गया है। ठीक। यहाँ पे स्पष्ट नहीं इधर दे दिया गया है। ये ए जो है यहाँ पे जहाँ स्पर्श कर रहा है वहाँ पे दे दिया गया। ठीक। तो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा पी एवं पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई है। क्लियर। यानी दो खींची जाती है बाह्य बिंदु से। उसके बाद नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट नहीं है, उसके बाद यहाँ तक। उसके बाद 2 प्रमेय है, अगले लेक्चर में दे दिया जाएगा उस प्रमेय को।